ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बहुत सारा टॉपिक देख चुके थे। हमने बहुत सारा टैब कवर कर लिया था, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब और मेलिंग टैब। तो आज हम लोग देखेंगे रिव्यू टैब। ठीक है, तो रिव्यू टैब का सबसे पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ सेंटेंस टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है सेंटेंस। तो आपको दिख रहा है ना ये ग्रीन कलर का लाइन। तो जब ग्रीन कलर का लाइन किसी सेंटेंस के नीचे आता है, वो ग्रीन कलर से हाईलाइट होता है, उसका मतलब होता है उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है। और जब रेड होता है तो मीन्स स्पेलिंग मिस्टेक है। तो हम लोग मिस्टेक देखने के लिए अब फिर से स्पेलिंग एंड ग्रामर पे क्लिक करेंगे। अब देखिए सेंटेंस में सबसे पहला क्या एरर है, ही में आप देख रहे हैं ना, ही स्मॉल में लिखा हुआ है एच, आपको कैपिटल लेटर में एच लिखना है। तो वो आपको अगर आप इग्नोर करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है इग्नोर वंस, तो वो आपका हट जाएगा ग्रीन लाइन। ठीक है, अगर आप इग्नोर रूल करेंगे तो जब भी आप ही स्मॉल में लिखेंगे आपका एरर नहीं दिखाएगा, पर अगर आप सही करना चाहते हैं तो आप चेंज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हम लोग चेंज पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं हमारा जो ही था वो कैपिटल लेटर हो गया। ठीक है, एच। अब गो, आप देख रहे हैं ही के साथ हमेशा V5 लगता है, तो गो के नहीं लगेगा, क्या लगेगा, गोज़। तो उसको भी हम लोग चेंज करेंगे तो गोज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, मिस्टेक जो भी होता है, ग्रामर मिस्टेक या स्पेलिंग मिस्टेक, उसको सुधार सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। अब हम लोग इसको ओके करेंगे तो उससे क्या होगा, जो भी हमने चेंजेस किया वो सेव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दीपक इज़ अ बॉय पहले से सेंटेंस था, उसके बाद देखिए जो हमने सुधारा ही गोज़ टू स्कूल, वो हमारा चेंज हो गया। अब हम लोग कोई नाम लिख रहे हैं। ठीक है, तो वो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि स्पेलिंग मिस्टेक कैसे हाईलाइट होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा निशु। ठीक है, निशु इज़ ए गर्ल। तो निशु में आप देख रहे हैं ना रेड कलर का लाइन आ रहा है, इसका मतलब इसमें क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो निशु तो नाम है किसी का, तो ये तो डिक्शनरी में होता नहीं है, तो ये कंप्यूटर के डिक्शनरी में नहीं है, इसीलिए इसमें स्पेलिंग मिस्टेक आ रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत सारा वर्ड आ रहा है कि आप चेंज कर सकते हैं, पर हमें तो नाम चेंज करना नहीं है, तो हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, पर इग्नोर करेंगे, इग्नोर वंस करेंगे तो निशु एक बार जो हमारा एरर शो कर रहा है वो एक ही बार के लिए हटेगा, दोबारा यूज़ करेंगे तो दोबारा शो होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड टू डिक्शनरी कर देते हैं। तो जब हम लोग इसको डिक्शनरी में ऐड कर देंगे तो कभी भी हम लोग निशु लिखेंगे तो हमारा स्पेलिंग मिस्टेक शो नहीं होगा। चलिए हम लोग लिख के देख लेते हैं। अब दोबारा जब भी हम लोग इस डॉक्यूमेंट में निशु लिखेंगे तो वो हमारा ऑलरेडी डिक्शनरी में ऐड हो चुका है, तो कोई भी मिस्टेक हमारा शो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, देख रहे हैं ना आप, अभी नहीं आया है हमारा मिस्टेक। चलिए तो फिर हम लोग अपना नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन, ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा रिसर्च। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसका देख लेते हैं क्या यूज़ होता है। तो अगर आप कोई वर्ड या सेंटेंस को ट्रांसलेट करना चाहते हैं या किसी टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हम लोग रिसर्च ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, पर इसका यूज़ करने के लिए हमारे सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप देख रहे हैं ना यहाँ पे बहुत सारा बुक का रेफरेंस दिया हुआ है कि आप कोई भी बुक यूज़ कर सकते हैं इसका टॉपिक जानने के लिए या डिटेल्स जानने के लिए। तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तभी आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस आता है, बहुत सारा बुक आपको अवेलेबल रहता है, तो आप उससे उस वर्ड का डेफिनेशन या उस वर्ड के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखेंगे, इसको क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा थेसारस। ठीक है, तो किसी भी वर्ड का आपको सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स को फाइंड करना है तो हम लोग थेसारस ऑप्शन यूज़ करते हैं। अब देखिए गुड यहाँ लिखा हुआ है, अब हम लोग थेसारस यूज़ किए हैं, तो गुड से रिलेटेड जितना भी वर्ड, आप गुड के अलावा जितना भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, तो आप कोई भी सिमिलर वर्ड्स फाइंड करना चाहते हैं तो आप थेसारस ऑप्शन से फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन वर्ड काउंट। ठीक है, तो वर्ड काउंट का क्या यूज़ होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो वर्ड काउंट का यूज़ होता है पेज का इन्फॉर्मेशन हम लोग को अगर लेना है कि पेज में कितना कैरेक्टर है, कितना वर्ड्स है। आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड्स 200 हमने यूज़ किया है, कैरेक्टर्स कितना यूज़ किया है, और जो भी हम लोग का पैराग्राफ कितना पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ, लाइंस कितना है। तो हमें जो भी अपने पेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है वो हम लोग वर्ड काउंट से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, इसको क्लोज कर दिया हमने। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ट्रांसलेट। ठीक है,
तो इसका क्या यूज़ है, किसी भी सेंटेंस या डॉक्यूमेंट को अगर हम लोग किसी और लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो हम लोग इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ट्रांसलेशन अप्लाई तभी होगा जब आपके कंप्यूटर में नेट कनेक्शन होगा, ठीक है, तभी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा लैंग्वेज। तो अगर आप कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज चूज़ करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए, तो हम यहाँ से लैंग्वेज का लिस्ट आता है, तो हम कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कमेंट। तो डॉक्यूमेंट में अगर हम कमेंट ऐड करना चाहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, जैसे हम लोग कोई बुक रहता है वहाँ पे क्या होता है, कमेंट ऐड रहता है कि पता चले कि ये पैराग्राफ हमारा किस टॉपिक का है। जैसे देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग कमेंट ऐड करते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग एक पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, ये जो हमारा पहला पैराग्राफ है हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पैराग्राफ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं। अब जैसे हम लोग न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे, आप देख रहे हैं ना एरो के साथ आपका कमेंट सेक्शन आ गया है। अब आप यहाँ पे जो भी पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ एक वर्ड देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिख लेते हैं कंप्यूटर, ठीक है। तो इस तरह हम लोग दूसरे पैराग्राफ में भी कर सकते हैं। सारे पैराग्राफ में अगर हमें कमेंट ऐड करना है तो हम लोग दूसरा पैराग्राफ को भी सेलेक्ट करेंगे जैसा हमने पहला वाला किया था, और उसी तरह हम लोग कमेंट पे जाएंगे तो हमारा कमेंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग तीनों पैराग्राफ में उसी तरह कमेंट ऐड करेंगे। आप कुछ भी एक पर्टिकुलर वर्ड लिखना चाहते हो उस पूरे सेंटेंस के लिए, ताकि आपका डॉक्यूमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे और ज़्यादा प्रेजेंटेटिव लगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से कमेंट ऐड कर सकते हैं। क्लियर है। अब कमेंट के बाद आपको ऑप्शन देखिएगा आप लोग, अभी हम लोग थर्ड वाले में भी कमेंट ऐड कर देते हैं सेलेक्ट करके, ठीक है। अब देखिए आपका कमेंट में न्यू कमेंट के बाद ऑप्शन आ रहा है प्रीवियस का, नेक्स्ट का। तो जब हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो हम जिस टाइम पे मीन्स जब जब हमने जो कमेंट लिया है उसी अकॉर्डिंग हमारा प्रीवियस यानी पीछे जाएगा कमेंट। अगर हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो जिस तरह हमने आगे लिया है कमेंट उसी तरह हमारा आगे जाएगा। मतलब अगर हमने पहले लिया है पहला वाला, सेकंड में थर्ड वाला लिया है, तो हमारा नेक्स्ट प्रीवियस उसी तरह से काम करेगा। अब देखिए आपका डिलीट का भी आ रहा है ऑप्शन वहीं पे कमेंट के सेक्शन पे। तो डिलीट ऑप्शन अगर हम लोग डिलीट पे क्लिक करते हैं तो हमारा क्या होगा, जो भी पैराग्राफ में हमने कमेंट लिया है वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर है। डिलीट दो ऑप्शन आ रहा है, डिलीट का और डिलीट ऑल का। तो जब हम लोग डिलीट पे क्लिक करेंगे तो जो सेलेक्टेड पैराग्राफ रहेगा उसका कमेंट डिलीट होगा, और अगर हम डिलीट ऑल पे करेंगे तो सारा हमारा कमेंट डिलीट हो जाएगा। क्लियर है। तो इतना ऑप्शन आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा, और बाकी का ऑप्शन हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो उसको कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, और अगर पहले वाला नहीं देखा है वीडियो तो देख लीजिएगा जाकर।